भाभी, खाने में क्या बनाया है आज? दाल चावल आलू की सूखी सब्जी और रोटी बनाई है। अरे भाभी, कुछ तो बढ़िया बनाना चाहिए था। अब अपने मायके में दाल चावल खाने थोड़ी ना आई हूँ। बहुत टाइम से मसालेदार ही सब कुछ बन रहा था तो मैंने सोचा आज सादा ही कुछ बना लो। हाँ हाँ, सादा बनाने के बहाने से ये कहो काम से छुट्टी मिल गई। काम ना करना पड़े उसके लिए भी आप लोग कितने बहाने बनाते हैं। अरे मैं तो अपने ससुराल में सबके लिए अलग अलग खाना बनाती हूँ। अच्छा, तो अब आप ही बताइए फिर क्या खाएंगे। अब ये भी मैं बताऊं? अरे ठंड का मौसम है, गरम गरम निमोना चावल, 2 तरह की सब्जी, पूरी कचौड़ी ये सब बना दी थी। मीठे में गाजर का हलवा चल जाएगा। अरे ये तो पूरा खाना हो गया। बुरा मत मानिएगा दीदी, लेकिन अभी ये सब नहीं बन पाएगा क्योंकि अभी तो दाल चावल सब बना दिया मैंने। हाँ हाँ पता है, मैं अभी के लिए बोल भी नहीं रही हूँ, रात में बना देना। लेकिन हाँ, ऐसे ही जाने नहीं दूंगी। गाजर का हलवा तो अभी बनाइए। अभी? लेकिन अभी तो आप रात में कह रही थी। अरे आगे की बात तो सुनिए। गाजर का हलवा अभी बना दीजिए और थोड़ा ज्यादा बनाइए ताकि रात में भी खा सके। अच्छा, देखो नैना भी देख रही है, उसका भी मन है। मेरे लिए ना सही, उसके लिए बना दीजिए, बिटिया है आपकी। हाँ हाँ बुआ, खूब चाल चलो। अपना मन है तो मेरा नाम लगाकर मम्मी से हलवा बना रही है। अरे नहीं नहीं, मेरा मन नहीं है। अरे तो क्या हुआ, मन हो जाएगा। जाइए ना भाभी, बनाइए, चलिए। अरे बाहर से मंगवा लेते हैं आपके मन का। अब मिठाई भी नहीं लेकर आई थी तो गाजर का हलवा ही ऑर्डर करवा दीजिए। चुप, पागल है क्या, ऐसे बोलते बुआ से। अरे कोई बात नहीं भाभी, नैना तो भी बच्ची है। 26 साल की हूँ, बच्ची कहाँ से हो गई? शादी होने वाली है मेरी, पता भी है कि नहीं? अरे मुझे तो सब पता है, लेकिन तुझे नहीं पता कि बच्चे कितने भी बड़े हो जाए, बड़ों के लिए बच्चे ही रहते हैं। अच्छा चलिए, मम्मी की मदद करवा देते हैं। अरे वो बना लेगी, मैं अपने मायके में काम करने थोड़ी ना आई हूँ। हाँ भाई हाँ, अपने मायके में काम थोड़ी ना करेगी, सिर्फ जायदाद हिस्सा लेंगी। मम्मी तुम मना क्यों नहीं करती थी बुआ को? अब सारा खाना बनाने के बाद भी यहाँ किचन में खड़ी हूँ। चुप हो जा, मैं तो सुनेंगी। हाँ तू सुन लोगी, सुना दो। एक थप्पड़ मारूंगी तुझे। शादी होने वाली तेरी है और ये रवैया है। अरे ननद की बात माननी पड़ती है, तुझे भी माननी पड़ेगी। लेकिन क्यों? हर क्यों का जवाब नहीं होता नैना, तो चुप कर। और अगर मेरे लिए परेशानी है तो मदद करवा दे। वही कराने तो आई हूँ। अरे भाभी। लो फिर आ गई। क्या हुआ दीदी? भाभी एक कप चाय मिलेगी क्या? ठंड में चाय ना मिले तो शरीर जमने लगता है। बुआ अभी तो हलवा। हाँ हाँ हो जाएगा दीदी, अभी लाती हूँ, आप बैठे ना हॉल में। ठीक है भाभी। बुआ माँ से कितना काम करवाती है, और माँ भी ना सारा काम करती थी। मुझे भी अपने ससुराल में ऐसे ही करना पड़ेगा? नहीं नहीं, मुझसे ये सब नहीं होने वाला। लेकिन मेरी ननद दुष्ट हुई तो, हे भगवान। भाभी चाय के साथ पकौड़े भी बना लीजिएगा थोड़े से। चाय पकौड़े खाए बहुत दिन हो गए, वो भी आपके हाथ के पकौड़े। ओए होए होए। दीदी बुरा मत मानिएगा, अभी दोनों चूल्हों पर बन रहा है। अब पकौड़ा बनाने जाएंगे तो बहुत देर हो जाएगी। चाय के साथ नमकीन खा लीजिए। क्या भाभी, आप भी। मेरी ननद माई के आती है तो एक से एक फरमाइश पूरी करती हूँ मैं, और आप एक आपसे एक पकौड़ा नहीं बन रहा। खैर मेरा तो नसीब ही बेकार है। अरे क्या हुआ भाई, क्यों नसीब खराब है? कुछ नहीं भैया, भाभी से पकौड़े बनाने के लिए बोला तो मना कर दिया। ठीक है, कोई बात नहीं। अरे ऐसे कैसे, कोई बात नहीं, ललिता बना दो। अरे मैंने मना नहीं किया, मैं जानता हूँ तुम्हें काम ना करना पड़े बस तुम लोगों को। हाँ पापा आप एक बार मम्मी की बात तो सुनिए। अरे चुप रहो तुम, मम्मी की वकालत ही खत्म नहीं होती। अरे संजना रोज रोज थोड़ी ना आती है, 2-4 दिन के लिए आई है तो जो क्या रही है कर दो। अच्छा ठीक है बनाती हूँ, और आज तो मैं भी चाय पकौड़े खाऊंगा, बहुत दिन हो गए मुझे भी। ठीक है आप लोग बैठिए, मैं बनाती हूँ। लो, अब मम्मी को ये भी करना पड़ेगा। चलो मैं भी थोड़ी मदद करवा देती हूँ, इन लोगों को तो सिर्फ खाने से मतलब है। लग रहा है चक्कर आ रहा है। अरे अरे माँ संभल के, क्या हुआ? अरे देख नहीं रहा, सुबह से किचन में खड़ी हूँ, बिल्कुल भी आराम नहीं मिला। तो माँ आप मना कर दी थी ना, चलो थोड़ा आराम कर लो। ऐसा कैसे चली जाओ, देखा नहीं तेरे पापा कैसे चिल्लाने लगे थे। थोड़ा सा बचा है, अभी बना देती हूँ, फिर साथ में जाऊंगी आराम करने। अच्छा आप यहाँ बैठो, मैं देखती हूँ। अरे कर रही हूँ ना, मेरे बिना कुछ नहीं होगा। वो आपको चक्कर भी आ रहे हैं, आपको काम भी नहीं छोड़ना, ये क्या बात हुई? अरे भाभी कब लाओगी, 1 घंटा हो गया। लाई दीदी, चल ना मेरे साथ सामान लेकर चल। हाँ चलिए। लाओ भी लाओ, बहुत देर लगा दी, हमें तो लगा आज ये हो नहीं पाएगा। आप लोग खाइए, मैं 10 मिनट में आती हूँ। हाँ हाँ ठीक है। अरे भाभी कहाँ हैं आप? हाँ दीदी यहाँ हूँ, क्या हुआ?
अभी 10 मिनट हुए थे लेटे हुए और बुआ फिर आ गई। अरे चुप करना तू। हाँ दीदी बोलिए। ये क्या भाभी, शाम का वक्त है, आप सो रही हैं। इस वक्त सोया नहीं जाता, घर में लक्ष्मी नहीं आती। बहुत थक गई थी ना, इसलिए सोचा थोड़ा लेट जाओ। आप बहुत सोचती हैं। चलिए मेरे साथ बाहर पार्क में घूमने चलिए, मैं भी थोड़ा बाहर टहल लूंगी, आपको भी अच्छा लगेगा। मना कर दो माँ। ठीक है दीदी चलिए। तुम भी चलो नैना। हाँ, आप, मैं, आप। अरे ये क्या मैं आप लगा रखी है। चल नहीं तो भैया से बोल दूंगी। वैसे भी अब तो कुछ दिनों बाद तेरी शादी होने वाली है। शादी के कुछ दिन पहले पापा से डांट खाना चाहती है क्या? नहीं नहीं बुआ, पापा से मत बोलिएगा, मैं चलती हूँ। चल फिर। बुआ तो बहुत दुष्ट है, पता नहीं मम्मी ने इन्हें इतने सालों तक कैसे झेला। संजना, नैना और ललिता के साथ बाहर घूम के आती है और फिर सभी हॉल में बैठे होते हैं। तो भैया अब तो कुछ दिनों में नैना ससुराल चली जाएगी। हाँ भाई, यही तो विधि का विधान है, बेटी को एक दिन अपने घर जाना ही पड़ता है। हाँ दीदी, इतने साल कैसे गुजर गए पता ही नहीं चला। बस करो ना माँ, अब रुलाओगी क्या? नहीं नहीं, अच्छा चल जा, एक कप चाय बना कर ला सबके लिए। हाँ भाई हाँ, बना कर ला। ठीक है, अभी लाती हूँ। वक्त बीतता है, नैना की शादी हो जाती है। अब वो अपने ससुराल आ जाती है। उमा बेटा, खाना बन गया? उफ़ो, अभी आधे घंटे पहले ही बताया था क्या क्या बना है। अब इतनी जल्दी इतना सब कुछ कैसे बनाऊंगी? जी माँ जी, बस बन रहा है। आजकल के बच्चे भी सुस्ता सुस्ता के काम करते हैं। अरे हम लोग अपने जमाने में आधे घंटे में पूरा खाना बना दिया करते थे। हाँ तो अब क्या बताओ, मैं कोई बुलेट ट्रेन हूँ क्या कि बोला नहीं कि खाना बन के तैयार हो गया। अरे इंसान हूँ, थोड़ा समय तो लगता ही है। लेकिन मम्मी जी को समझाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उनको समझना ही नहीं है। अरे क्या बड़बड़ा रही है अकेले अकेले? मम्मी जी आप यहाँ, मैं तो डरी गई थी। तू तो ऐसे डर रही है जैसे किसी भूत को देख लिया हो। आप भूत से कम थोड़ी ना है। कुछ कहा क्या तूने? नहीं तो मम्मी जी, कुछ नहीं कहा। लेकिन मैं यहाँ कुछ कहने आई हूँ। क्या मम्मी जी? आरती आ रही है कल। क्या? क्या क्या, ऐसे क्या देख रही है और इतना क्यों चौंक रही है? चौंकने वाली बात तो है ही। क्या चौंकने वाली बात है? मेरी बेटी है, अपने घर आ रही है। हाँ बात तो सही, आना भी चाहिए। मैंने कहा मना किया कि नहीं आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। मैं तो कहती हूँ रोज रोज आए। तेरा मतलब है वो अपना ससुराल छोड़ के यहीं बैठी रहे? क्या बोल रही है तू? नहीं नहीं माँ जी, मेरे बोलने का वो मतलब नहीं था। तो क्या मतलब था? वो अच्छा छोड़, मुझे ये बताना था कि कल वो आ रही है तो कल उसके लिए अच्छा अच्छा खाने को बना लेना। बेटियां माँ के आके थोड़ा तो आराम खोजती है। हाँ जी माँ जी, मैं पूरी व्यवस्था कर देती हूँ। ठीक है फिर। उमा अपने कमरे में आती है। समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ। आरती दीदी आ रही है, बहुत काम बढ़ जाएगा, बहुत काम करना पड़ेगा। अगर कुछ गड़बड़ होगी तो बहुत सुनाएंगी वो भी। ननदों का तो काम ही होता है सुनाना। मुझे पता भी नहीं है कि मेरी ननद असल में है कैसी, ऊपर से इतनी ठंड की बुरा हाल। अब ये किसका फोन आ गया? हेलो। हेलो नैना। अरे प्रिंसी, तू कैसी है? मैं ठीक हूँ, तू बता, शादी की बात तो भूल ही गई। अरे क्या बताऊं, इतना काम रहता है, खुद के लिए टाइम ही नहीं बचता। वही तो, मेरी शादी के बाद भी कुछ यही हाल था। तब तुम कैसे बोलती थी? अब समझ में आया तुझे कि कैसे होता है सब कुछ। हाँ आ तो रहा है, और अब और समझ में आने वाला है। ऐसा क्यों बोल रही है? अरे मेरी ननद आने वाली है कल। ओ भाई, तब तो तेरी वाट लगने वाली है कल से। तू ऐसे क्यों बोल रही है? अरे ननद तो भाई ननद होती है, अगर ठंड में ननद आए तो वो कहर होती है। यार डरा मत ना, मैं वैसे ही डरी हुई हूँ। डरना भी चाहिए, बहुत चिल्लाती है ननद लोग तो। मेरा तो दिमाग खराब हो जाता है। यार तो क्या करूँ अब मैं? करेगी क्या, अपनी ननद को जितना खुश रख सकती है रख। उसकी कुछ भी कहने से पहले सब कुछ हाजिर कर दे, बस फिर ननद खुश, वो खुश तो तू भी खुश। तो ठीक है, फिर मैं भी देखती हूँ। अब जा रही हूँ सब कुछ तैयारी करने। ठीक है, सोचा था तुझसे बात करूंगी, इतने दिन हो गए, लेकिन अब तेरी ननद आ रही है तो जा, तू पहले उन्हें खुश कर ले, मुझे बाद में खुश कर लियो। चल ठीक है, फिर रखती हूँ मैं। हाँ बाय। बाय। बुआ भी मम्मी को बहुत परेशान करती थी, अगर मेरी ननद ने भी मुझे परेशान किया तो? नहीं, ऐसा नहीं होगा। अब क्या करूँ, कहाँ से शुरू करूँ? ऐसा करती हूँ, सबसे पहले जो खाली कमरा पड़ा था उसे साफ करवा देती हूँ शंभू भैया से। अरे शंभू कहाँ जा रहा है? छोटी मालकिन ने बुलाया। क्यों? वो तो नहीं पता। अरे माँ जी, मैंने बुलाया था शंभू भैया को। क्यों? वो माँ जी, मैंने सोचा कल दीदी आ रही है तो उनका कमरा साफ करवा दो, बहुत गंदा हो गया ना। अच्छा। चलिए शंभू भैया, आपको बता दूं मैं क्या क्या करना है। हाँ चलिए। ये नैना को क्या हो गया?
आरती के लिए कमरा साफ करवाने लगी। छोड़ो, मुझे क्या है, साफ सफाई हो रही है तो अच्छी बात है, इसी बहाने सफाई हो जाएगी। शंभू भैया, एक ही कोने को अच्छे से साफ करिएगा, एक भी कोने में धूल नहीं दिखाई देनी चाहिए। बाकी बेड, सोफा, टेबल सब कुछ गीले कपड़े से साफ कर देना। छोटी मालकिन, इसमें तो बहुत समय लगेगा। अच्छा तो ठीक है, अभी थोड़ा करिए, बाकी कल सुबह जल्दी आकर कर दीजिएगा। अच्छा ठीक है। हाँ, लेकिन जैसे बोला है वैसे ही सब कुछ करना है। ठीक है छोटी मालकिन। कमरा साफ हो जाएगा। अब ऐसा करती हूँ, मार्केट से जरूरी सामान लेकर आती हूँ। अरे कहाँ जा रही है नैना? माँ जी, कल दीदी आ रही है ना, तो जरूरी सामान लेने जा रही हूँ। अच्छा, क्या जरूरी सामान लेने जा रही है? वो माँ जी, सामान तो लाना पड़ेगा ना। अच्छा ठीक है, जा फिर, जल्दी आना लेकिन। जी माँ जी। मुझे समझ में नहीं आता इसे अचानक हो क्या गया। चलो, सारा काम हो गया, अब सो जाती हूँ। सुबह उठकर बहुत काम करना है। कुछ ही देर में नैना सो जाती है सपने में। ये क्या भाभी, ये कैसी चाय बनाई है आपने? ना इसमें अदरक पता चल रहा है, ना ही शक्कर। क्या माँ, ये क्या है? कामचूर लड़की, तूने ऐसी चाय क्यों बनाई जिसका स्वाद इतना बदतर है? माँ जी, अपने हिसाब से तो मैंने बहुत अच्छी चाय बनाई थी, पता नहीं कैसे गड़बड़ हो गई। अरे गड़बड़ तो अब मैं करूंगी, वो भी तेरे साथ, तू देखना। ऐसा मत कहिए माँ जी, मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। तो मैं झूठ बोल रही हूँ क्या? हाँ, आपने मुझे झूठा कहा। माँ, इन्होंने मुझे झूठा कहा, आपके सामने इन्होंने मुझे झूठा कहा। बदतमीज औरत। नहीं माँ जी, ऐसा कुछ नहीं, मैंने झूठा नहीं कहा किसी को भी। मैं तो बस इतना कह रही हूँ कि मैंने जानबूझकर कुछ भी नहीं किया। तो कैसे हुआ? हाँ, कैसे हुआ? आपको नहीं पता कि मुझे चाय कितनी पसंद है? पता होते हुए भी आपने मेरे साथ ऐसा किया। बताओ भाभी, आपने ऐसा क्यों किया? हाँ, क्यों किया तूने ऐसे, बता मुझे। बताओ हमें। नहीं। हे भगवान, ये क्या हो रहा था? ये सपना था? इतना बुरा सपना। मुझे तो लगा ये सब हकीकत था। हे भगवान, कहीं सच में तो मेरी ननद ऐसी नहीं होगी ना। मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझसे रहा नहीं जाएगा। ऐसा करती मैं अभी से तैयारी शुरू कर देती हूँ। अरे बहू, इतनी रात में तो कमरे में पोछा क्यों लगा रही है? नहीं माँ जी, कमरे के अंदर मत जाइए। अरे लेकिन क्यों? और ये बता, इतनी रात में पोछा क्यों लगा रही है? अरे माँ जी, आपकी बेटी आ रही है ना, तो उनके लिए कमरा तैयार कर रही थी, वही पोछा लगा रही थी। क्या? ये सब तू आरती के लिए कर रही है, लेकिन क्यों? क्यों क्या माँ जी, आप नहीं चाहती कि दीदी का कमरा साफ रहे, तो बस इसीलिए उनका कमरा साफ कर रही थी। अरे जब से सुना है आरती आ रही है तब से तू कुछ ना कुछ कर ही रही है। आपस भी कर जाकर आराम कर ले थोड़ा। नहीं माँ जी, मेरा मन नहीं लगेगा, आप जाइए, सो जाइए। वो तू भी ना, चल ठीक है, जल्दी से काम निपटा के थोड़ा आराम कर लेना, समझी? जी माँ जी। बहुत अच्छी सुगंध आ रही है, लगता है नैना कुछ बना रही है। नैना क्या बनाया बेटा? माँ जी, निमोना बना रही हूँ, और दूसरी तरफ गाजर का हलवा चढ़ाया है, बस बन ही गया है। ओहो, ननद के आने की तैयारी तो बहुत जोर शोर से चल रही है। जरा गाजर का हलवा हमें भी तो चखाओ। नहीं माँ जी, पहले आपकी बेटी खा ले, फिर आप खा लीजिएगा। अरे वो तो दिन में आएगी, मुझे थोड़ा सा चखा देना। नहीं माँ जी, पहले दीदी खाएंगी, उसके बाद ही कोई खाएगा। अरे ऐसा क्यों लेकिन? ऐसी। अच्छा, कमरा साफ हो गया? हाँ जी, कमरा साफ हो गया। तो मैं एक बार देख के आती हूँ। नहीं माँ जी, कमरे में मत जाइए, कमरा गंदा हो जाएगा। अरे मेरे जाने से कमरा गंदा कैसे हो जाएगा? तू भी ना कैसी बातें करती है। नहीं माँ जी, आप अभी कमरे में नहीं जा सकती हैं। अच्छा ठीक है भाई, मैं तो सोफे पर बैठने जा रही हूँ। कुछ समय बाद नैना की ननद यानी आरती अपने मायके आती है। आइए दीदी, देखिए मैंने आपके लिए कमरा तैयार करवा दिया है। कमरा तैयार करवा दिया है? मेरे लिए इतना सब कुछ करने की क्या जरूरत थी? ये घर भी तो मेरा ही है, मैं तो कहीं भी सो जाती। दीदी इतने अच्छे से क्यों पेश आ रही है? अच्छा हाँ, धीरे धीरे रंग दिखाएंगी, जैसे बुआ दिखाती थी। हाँ, वो तो ऐसे ही दीदी, मैंने सोचा आपका अपना कमरा होगा तो आप आराम से रहेंगी। ओफो भाभी, आप भी ना। क्या हुआ भाभी? अरे कुछ नहीं, वो थोड़ा सिर दर्द था बस। ओफो, आप आइए इधर बैठिए, मैं आपके लिए चाय बनाकर लाती हूँ। चाय? और ये दीदी मेरे साथ इतनी अच्छी क्यों बन रही है? अरे सिर तो दर्द करेगा ही ना, पूरा दिन पूरी रात बस तेरे आने की तैयारी कर रही थी। जब से तेरे आने के बारे में सुना है चैन से बैठी नहीं है ये। ओफो भाभी, आपको इतना सब कुछ करने की क्या जरूरत थी? मैं ही तो आ रही थी, अब मैं कोई मेहमान थोड़ी ना हूँ, मैं भी तो इस घर की सदस्य हूँ ना। बात कुछ और ही लगती है। लगता है भाभी मुझे बाकी ननदों की तरह समझ रही थी, क्यों भाभी? अरे नहीं ऐसा नहीं है,
मैं समझती हूँ, लेकिन भाभी ऐसे कुछ भी नहीं है। मैं चिल ननद हूँ, अकड़ ननद नहीं हूँ। और वैसे भी जरूरी थोड़ी ना है कि हर रिश्ते में खटाश ही हो। अब समझ में आया मुझे। हाँ दीदी, मुझे पता चल गया कि आप बाकी ननदों की तरह नहीं है। मैं तो खामखा इतनी डरी हुई थी। ये लीजिए चाय, अब मैं आ गई हूँ, आप थोड़ा आराम कीजिए। अब से हम तीनों सिर्फ मजे करेंगे, साथ में मिलकर हंसेंगे, बोलेंगे। क्या कहती हो माँ? हाँ बिल्कुल, इसमें भी कोई पूछने वाली बात है, मजा करना तो बनता ही है। तो बताइए भाभी, आज कौन सी मूवी देखी जाए? आप लोगों का जो मन करे, अब मैं क्या बताऊं। ओफो भाभी, आप भी ना। अच्छा ठीक है, आज हम लोग पुरानी मूवी देखेंगे, आपको बहुत पसंद है ना? हाँ, पुरानी मूवी तो बहुत पसंद है। ओफो, ननद भाभी की ये जोड़ी तो लाखों में एक है। सच में, भगवान ऐसी ननद सबको दे।